जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस जी के प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, रायसेन। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, अशोक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1956 में। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, निवाड़। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बारहसिंगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तारीख को अंगीकृत किया गया? इसका करेक्ट आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भोजपुर का शिव मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, भोज राज। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सतपुड़ा की रानी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1911 में कोलकाता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? नर्मदा उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अमरकंटक। ये पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न है तो इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, कैलाशनाथ काटजू। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1962 चीन युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ए, गियासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है सी, उमरिया या बांधवगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1950 में। अगला प्रश्न है, बटालियन पार्क किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1942 में। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सतपुड़ा पर्वत। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का संस्कारधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, जबलपुर को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ए भोजताल भोपाल की झील। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ए इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है बी यमुना नदी की। अगला प्रश्न है, कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी उज्जैन में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी 1872 में। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है ए सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए हॉकी। अगला प्रश्न है, तिलक पत्रकारिता पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी पत्रकारिता से। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए छिंदवाड़ा। ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, तो इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, हरियाली अमावस मेला कहाँ लगता है? इसका करेक्ट आंसर है बी मंदसौर में। अगला प्रश्न है, कंचनगंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी सिक्किम में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी बड़ या बनयान। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, ध्वज स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए ग्वालियर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बी काठमांडू में। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर है सी चंबल नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार किस साहित्य विधा से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर है बी गजल से। अगला प्रश्न है, गिद्धगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए बालाघाट में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 1975 में। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी 1939 में। अगला प्रश्न है, मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी प्रेम कथा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 1951 में। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रिशदी किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी 1984 में। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी उज्जैन में। अगला प्रश्न है,
रामसर अभिश्याम समय किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी जल अर्धभूमि संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है सी 1974 में। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी खरगोन में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 5 जून को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी केवटी जलप्रपात। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है ए कन्नौज में। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए सतपुड़ा। ये पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, तो इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें, और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 1885 में। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में वीर गति प्राप्त की? इसका करेक्ट आंसर है सी 1857 का संग्राम। अगला प्रश्न है, भोजशाला कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए धार में। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल खजुराहो किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ए छतरपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए श्री हरिकोटा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 25 जनवरी में। अगला प्रश्न है, टांटिया भील किस जनजाति से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है ए भील जनजाति। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए बालाघाट व मंडला जिले में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किस आक्रमणकारी ने किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी विख्यातकार खिलजी। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ मिला? इसका करेक्ट आंसर है सी गुना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किला किस नाम से भी प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी गिरी दुर्ग। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है सी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1917 में। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है ए अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए आम। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इसका करेक्ट आंसर है ए आर्थिक शोषण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है ए नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है सी शाहजहां द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए रायसेन में। अगला प्रश्न है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान
किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है बी, एशियाई सिंह पुनर्वास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 29 अगस्त, ए ध्यानचंद जयंती। अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में रचे गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, झांसी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1951 से 52 के बीच। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, चरण पादुका संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ए, बाबर ने। ये पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1930 में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, चीन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, धार में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए, चंपारण 1917 में। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।